कृपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बिरजू को अपने खेत और उसकी फसलों से बहुत प्यार था, इसलिए वो हमेशा अपने कई एकड़ में फैले खेतों के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। रात को अपनी कुटिया में ही सोता था और सुबह वापस अपने घर जाकर नित्य कर्म करने के बाद परिवार वालों से मिलता था। कुटिया से कुछ दूर में एक छोटा सा कुआं था। वो कुआं बहुत ही पुराना और गंदे पानी से भरा हुआ था। काफी समय से वहां से ना पानी निकाला गया और ना उसको उपयोग में लाया गया, इसलिए चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसमें काई भी लग चुकी थी। हरे रंग के और छोटे छोटे जीव पैदा होते थे, जो मच्छर व पताड़ों से जितने बड़े थे। कहते हैं उस कुएं का उपयोग ना करने और उसे साफ नहीं करने की वजह से कुछ रहस्यमय जीवों का भी वास हो गया था, जो इंसान से बहुत ताकतवर और अदृश्य थे। उसे भूतों वाला कुआं बताया जाता है, जिसके पास कोई नहीं जाता। खास तौर पर रात के अंधेरों में वो लोगों को आवाज लगाती है। रोज के अपने दिनचर्या से बिरजू खुश था। दिन बीतते गया और वो अपने खेतों व फसलों की देखभाल करने रात को निकल जाता था। उस दिन भी वैसे ही हुआ। बिरजू अपनी पत्नी संध्या को बताकर रात को अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। जरूरत के सारे सामान भी उसने पकड़ लिए और जब कुटिया के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलने लगा, तब एक अजीब सी आवाज़ आई। बहुत दूर से, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो रात अमावस की रात थी। इधर उधर देखने के बाद कहीं कोई नज़र नहीं आया और फिर बिरजू अंदर चला गया। अपनी कुटिया की ओर सोने की तैयारी करके अपने चारपाई पर लेट गया। धीरे धीरे नींद पड़ गई। कुछ देर बाद बाहर किसी ने दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ सुनने से बिरजू की आँख खुली। समय रात के 1 बज रहे थे। बिरजू को किसी ने जोर से आवाज़ लगाई। वो झट से उठकर बैठा। यह आवाज़ जानी पहचानी थी, उसके बेटे राजेश की। बिरजू दंग रह गया, क्योंकि उसके बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी, वो भी 2 साल पहले। फिर यह आवाज़ कौन दे रहा होगा? फिर से आवाज़ आई और वो पुत्र मोह के कारण दरवाज़ा खोल दिया। कुछ दूर मरा हुआ बेटा राजेश उसको पेड़ के पीछे से झांककर अपने पास बुलाते हुए इशारे कर रहा था। यह दृश्य देखकर वो बिल्कुल हैरान हुआ। कपड़े भी उसके बेटे की तरह पहन रखा था। बिरजू की बुद्धि चकरा गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फौरन दौड़ पड़ा और अपने बेटे के पास चला गया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा और अपने लड़के की आंखों में देखा, तो उसकी आंखें भूरी रंग की थी। उसकी आंखों से सम्मोहित होकर बिरजू देखता रहा। राजेश अपने कदमों को पीछे की ओर ले जाते हुए चलता हुआ बिरजू को अपने पास आने का इशारा करने लगा और वो भी मंत्रमुग्ध हुए उसके पास जाने लगा।
बहुत दूर जाकर वो दोनों एक कुएं के पास पहुंच चुके थे। राजेश का रूप बदल चुका था। वो नीले रंग की एक स्त्री का रूप ले लिए, जिसके माथे में एक खोपड़ी बिंदी के आकार की थी। सुबह बिरजू अपने घर नहीं पहुंचा। काफी देर हो चुकी थी। दोपहर होने के बाद उसकी चिंता में संध्या परेशान होने लगी। दूसरा पहर बीत जाने के बाद वो अपनी सहेली को लेकर कुटिया तक गई। कुटिया का दरवाजा खुला था, पर बिरजू वहां नहीं था। दूर दूर तक खेतों में खोजने के बाद भी जब बिरजू नहीं मिला, शाम हो चुकी थी। तब वो दोनों कुएं की ओर चले गए। वहां कुएं के बाहर बिरजू का गमछा लटका दिखा तो उन्हें शक हुआ, और वो दोनों कुएं के अंदर जब देखे तो उनके होश उड़ गए। उस कुएं के अंदर बिरजू की लाश थी। विचित्र तरीके से मुड़ा हुआ शरीर, आंखें खुली हुई और मुंह भी खुला हुआ था। दोनों फौरन जाकर ये बातें सरपंच को बताई, और दूसरे दिन सुबह उसके लाश को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बीता। संध्या अपने घर में सोने लगी। तभी बिरजू की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर के लिए वो सोच में पड़ी, और जब दोबारा आवाज़ बाहर से आई तब दरवाज़ा खोलने पर बिरजू खड़ा था। दूसरे दिन सुबह संध्या की भी लाश मिली उसके घर के पीछे। यह दृश्य देखकर सब डर गए और उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। इसी तरह फिर किसी के मरे हुए या दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार की आवाज़ें आती, और रात को जो भी अपने घर में आखिरी बार गांव के अंदर गया था, दूसरे दिन उसकी लाश मिलती। विचित्र तरीके से होती थी सबकी मौत। इस पूरे वाक्य से सरपंच के होश उड़ गए और गांव वाले भयभीत रहने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव में एक पुजारी को बुलाया गया, और सारी बात पूछने पर पता चला गांव पर डाकनी का वास हो चुका है, जो किसी को भी अपना भोजन बनाकर खा जाएगी। डाकनी एक रहस्यमयी तरीके की प्रजाति है, जो देवी कालिका की सेविका कही जाती है। इनकी साधना भी बहुत खतरनाक कही गई है। भूल से भी इनको क्रोधित करने से विनाश होता है, और इन पर पूजा पाठ का भी असर नहीं होता, क्योंकि यह देवी की दासी होती हैं। ऐसा माना जाता है किसी प्रकार इनका वास कुएं में हो चुका था, और वो क्रोधित थी, इसलिए गांव वालों का भक्षण करने लगी थी। तांत्रिक के बताए उपचार के अनुसार कुएं के सामने माता काली का सौम्य मंदिर बनाया गया, और उस कुएं की पूजा करने, उसे साफ करके उसकी विशेष पूजा के द्वारा शांत किया गया। अब वहां पूजा पाठ से संतुष्ट होने की वजह से गांव वालों को कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि देवी से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। एक बहुत बड़ी विपदा टल गई, लेकिन पता नहीं अब किसकी मौत उसका इंतजार कर रही हो, यह कोई नहीं जानता।